दोस्तों, कई बार हम अपना तनाव, हमारा गुस्सा बेवजह दूसरे लोगों के ऊपर उतार देते हैं और जिसका हमें बाद में पछतावा भी होता है। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे के बिंदु। और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, पीड़ का रहस्य। एक बार एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर के रूप में काम करता था और उसने अपना घर शहर से बाहर बनाया हुआ था। शहर से बाहर सुनसान जंगल में घर बना होने के कारण एक बार चोरों ने एक प्लानिंग बनाई। चोरों ने सोचा कि यह घर बिल्कुल अकेला है, सुनसान है, इस घर में चोरी करते हैं। जैसे ही शाम होती है, चोर उनकी दीवार के पीछे घात लगाकर बैठ जाते हैं और वो एक अद्भुत सा नजारा देखते हैं। सेल्स मैनेजर जब आता है तो आते ही घर नहीं जाता है, सीधे अपने बगीचे में जाता है, आम के पेड़ के पास। और आम के पेड़ के पास जाकर अपने बैग में से कुछ निकालता है और उस पेड़ में डाल देता है। अब चोरों की तरफ सेल्स मैनेजर की पीठ थी, जिसके कारण चोर ये नहीं देख पाए कि उन्होंने उस पेड़ में क्या डाला है। अब जैसे ही वो सेल्स मैनेजर अपने घर के अंदर जाता है, चोर फटाफट से दीवार को फांद कर आते हैं और देखते हैं कि उन्होंने उस पेड़ के अंदर क्या छुपाया है। चारों तरफ बहुत खोजबीन की, लेकिन चोरों को वहां पर कुछ भी नहीं मिला। अब अगले दिन फिर से चोर घात लगाकर बैठ जाते हैं और जब सेल्समैन आता है तो फिर से घर पर जाने की बजाय बगीचे में जाता है, आम के पेड़ के पास अपने बैग में से कुछ निकालता है और उसमें डाल देता है। अब चोर फिर से देखते हैं और अब की बार सोचते हैं कि अब की बार तो हम ये ढूंढ कर ही रहेंगे कि इसने आम के पेड़ में क्या छुपाया है। अब सेल्स मैनेजर फिर से अपने घर जाता है और चोर फटाफट से आते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं कि कौन सा खजाना उन्होंने पेड़ के अंदर छुपाया है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो ये पता नहीं कर पाए कि सेल्स मैनेजर उस पेड़ में क्या छुपाते हैं। बहुत दिन हो जाते हैं, हर रोज की एक घटना थी। अब थक हार कर चोर एक दिन रविवार की सुबह उनके घर आते हैं। चोरों का सरदार जो है वो उनसे कहता है कि माफ कीजिएगा, हम चोर हैं और काफी दिन से आपके घर की रैकी कर रहे थे और हमें एक बहुत ही अद्भुत सी घटना लगी कि आप हर रोज शाम को आते हैं, पेड़ के पास जाते हैं और अपने बैग में से कुछ निकाल कर पेड़ में डाल देते हैं, लेकिन हमारे ढूंढने पर भी वो चीज हमें नहीं मिल रही है। आप वहाँ पर क्या छुपाते हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। आप बेशक हमें पुलिस में दे सकते हैं क्योंकि हमने आपके घर में चोरी करने का प्लान बनाया था, लेकिन आज हम ये जानकर ही रहेंगे कि आप उस पेड़ में क्या छुपाते हैं। अब सेल्स मैनेजर एकदम मुस्कुराता है और कहता है कि भाई साहब, मैं उस पेड़ में तो कुछ भी नहीं छुपाता। अब चोर कहते हैं नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है कि आप हर शाम को आते हैं और उस पेड़ में कुछ न कुछ डालते हैं अपने बैग में से निकाल कर। तब सेल्स मैनेजर गंभीर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब, मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में। हर रोज कस्टमर से ताने सुनना, बॉस की डांट सुनना और न जाने कितना ही बर्डन मेरे ऊपर रहता है और उसकी वजह से मैं बहुत तनाव में रहता हूँ और वो तनाव मेरे परिवार वालों को झेलना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने ये नया घर बनाया है, मैंने यह प्रण ले लिया था कि मैं अपना तनाव अपने परिवार तक नहीं पहुंचने दूंगा। इसलिए मैंने ये आदत बनाई है कि मैं जब भी ऑफिस में से आता हूँ तो अपना जो तनाव है वो सारा का सारा उस पेड़ के अंदर डाल देता हूँ और जब मैं सुबह वापस उस तनाव को लेने जाता हूँ तो उसमें से आधा तनाव तो वैसे ही खत्म हो जाता है और थोड़ा बहुत बच जाता है, उसको वापस अपने बैग में डालकर ऑफिस में ले जाता हूँ और वो काम पूरा निपटा देता हूँ और अगली शाम को फिर से जो तनाव है उसको पेड़ में डाल देता हूँ और इस तरह से मैं अपने परिवार में शांतिपूर्ण रह पाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारा काम का दबाव इतना हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है, तो सारा का सारा जो दबाव है, प्रेशर है, वो तनाव के रूप में उभरता है और तनाव में हम अपने परिवार के साथ झगड़ने लग जाते हैं। तनाव में हम अपने परिवार का जो माहौल है उसको खराब कर देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा आप भी किसी आम के पेड़ को ढूंढ लीजिएगा और हो सके तो अपना जितना भी तनाव है, जितनी भी चिंताएं हैं, वो सारी की सारी आम के पेड़ में डाल दीजिएगा ताकि आपके घर का जो माहौल है वो एकदम से शांत हो जाए और जब सुबह आप उठेंगे तो यकीन मानिए
आपका आधा तनाव वैसे ही गायब हो जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।